बिहार चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच लगातार तीखे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इसी बीच भोजपुरी अभिनेताओं के बीच जंग शुरू हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले गोरखपुर से बीजेपी सांसद व अभिनेता रवि किशन ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और एक्टर खेसारी लाल यादव पर जोरदार हमला किया और उनका नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज भोजपुरी सिनेमा का ये हाल किसने किया। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कहीं और कुछ उम्मीदें देंगे। ये झूठ पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर राजनीति पर बात करने के दौरान भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने भी रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का उनका प्रोसीजर बहुत प्यारा होता है। जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है। उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। नेताओं से लेकर अब भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी इस जंग में कूद पड़े हैं। एक तरफ भोजपुरी की अस्मिता और सिनेमा की गिरती साख पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं,
तो दूसरी तरफ धर्म और राजनीति पर तंज का दौर जारी है। कुल मिलाकर बिहार की सियासी सरजमी पर इस बार दंगल सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि सितारों के बीच भी सजा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।